प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका JS91 मलिक इंग्लिश क्लासेस में। और मैं होने वाली परीक्षा एसएससी स्टेनोग्राफर की 12-13 अक्टूबर को उसके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर जो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। मैं एक एक करके सारे ही एग्जाम्पल सॉल्यूशन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट देखिएगा, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। देखिए कंपैरेटिव डिग्री की इसमें बात की गई है, और कंपैरेटिव डिग्री जहां भी आपकी यूज की जाती है तो कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ एक ही बार यूज की जाती है, 2 बार कंपैरेटिव डिग्री का हम प्रयोग नहीं करते। यहां से हम मोर को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है आपका, माई फादर रिटर्न बैक टू चेन्नई फ्रॉम कोलकाता यस्टरडे। अब देखिए रिटर्न का मतलब भी वापस आना होता है और बैक का मतलब भी वापस आना होता है, तो दोनों ही सुपरफ्लस वर्ड हैं। तो हमें यहाँ से किसको रिमूव करना पड़ेगा, बैक को रिमूव करना पड़ेगा, और इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, द एसोसिएशन वाज कन्विक्टेड एंड ऑर्डर्ड टू बी हंग। देखिए असेसन का मतलब होता है हत्यारा। जो हत्यारा होता था उसको जो है दोष के रूप में फांसी के आदेश दिए गए थे, तो यहाँ पर दिया गया है हंग। और हंग का मतलब होता है किसी चीज को टांगना, जैसे कपड़ा, पॉलीथीन, कॉर्ड, शर्ट, जींस, यानी पिक्चर, किसी भी चीज को दीवार पर टांगना या किसी हुक पर। लेकिन फांसी लगाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा हंग्ड, HANGED, हैंग्ड। हैंग्ड लगाना पड़ेगा आपको प्यारे बच्चों। तो फांसी के लटकाने के लिए हम लगाते हैं हैंग्ड, और किसी चीज को लटकाने के लिए लगाते हैं हंग। तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा लिखा हुआ है, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स आर रादर एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई। यहाँ पर दीज काइंड लिखा हुआ है, दीज काइंड ऑफ क्लोथ्स। तो देखिए यहाँ पर ये दीज भी प्लूरल है और क्लोथ्स भी प्लूरल है, तो ऐसी कंडीशन में हम काइंड में क्या लगाएंगे, एस का प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ए पार्ट में इसके मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, माई सिस्टर इन लॉज हु लिव इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। देखिए मैं आपको कई बार बताया हूँ, जो हमारे कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन का जो मुख्य वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसमें एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर माई सिस्टर में एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्लूरल बनाना है तो यहाँ पर एस का प्रयोग किया जाएगा। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है आपका, द टू मेन बॉय। सबसे पहली बात तो ये क्वेश्चन टू मेन बॉय में क्या लगा देंगे, ऐसा लगा देंगे वर, क्वारलिंग विद वन अनदर। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि दो का प्रयोग के लिए हम ईच अदर का प्रयोग करते हैं, दो से अधिक के लिए हम वन अनदर का प्रयोग करते हैं, तो यहां पर हम ईच अदर का प्रयोग करेंगे, ईच अदर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, ए कार हिट ए डॉग। ठीक है, एक कार ने कुत्ते को मार दिया। हु वाज स्लीपिंग ऑन द रोड, जो रोड पर सो रहा था। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कहीं भी पशु पक्षी की अगर बात आती है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं लगाते, विच लगाते हैं, WHICH। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, हु की जगह हमें क्या लगाना है, विच लगाना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ, स्कूल ऑफर्स मैनी अपॉर्चुनिटीज ऑफ मीनिंग मीटिंग हेल्पफुल पीपल, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेन। देखिए एंड से जब कोई भी दो नाउन जुड़े होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, तो एंड से पहले रीडिंग लिखा हुआ है, यहाँ ऑब्टेन लिखा हुआ है, तो यहाँ ऑब्टेनिंग करना पड़ेगा, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, रीडिंग यूजफुल बुक्स एंड ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन। तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर ऑब्टेनिंग में क्या आएगा, ऑब्टेन में ING का प्रयोग करेंगे, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है।
क्वेश्चन नंबर 8 के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है आपका सी ही सेड दैट ही वुड नॉट डू द सेम मिस्टेक अगेन। देखिए अगर कोई गलती करता है तो हमें जो है मेक ए मिस्टेक लगाना होता है, मिस्टेक अगेन नहीं, मेक ए मिस्टेक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर गलती करने के लिए हम क्या लगाएंगे, मेक ए मिस्टेक लगाएंगे। तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। 10 में लिखा हुआ है हर हस्बैंड ओनली डाइड 2 days एगो। देखिए यहाँ पर जो ये ओनली लिखा हुआ ये गलत लिखा हुआ, हर हस्बैंड डाइड ओनली 2 days एगो। तो ये ओनली यहाँ सी पार्ट में आएगा, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। ओनली को हटा दीजिएगा और 2 से पहले लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है आपका व्हेन विल दे अराइव टू दियर डेस्टिनेशन। देखिए कहीं पर स्थान पर पहुंचने के लिए हम अराइव टू का प्रयोग नहीं करते हैं, अराइव एट का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान पर पहुंचने के लिए अराइव एट, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 में लिखा हुआ है मेक हैस्ट, जल्दी करिए। लीस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ट्रेन को मिस कर दो या छोड़ दो। देखिए लीस्ट एक निगेटिव वर्ड है और जहां भी लीस्ट आएगा उसके बाद में कभी भी नोट का प्रयोग, निगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां से नोट को हटा देंगे, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है आई पिक्ड अप अ मैन विच, यानी क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, आई पिक्ड अप अ मैन अप अ पेन विच वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर। देखिए जब कोई चीज पहले से ही पड़ी होती है तो हम लगाते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब, और ये ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पर दी गई है। ट्रांजिटिव वर्ब नहीं लगानी है, इंट्रांजिटिव वर्ब लगानी है। तो इंट्रांजिटिव की LYING लाइंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 में लिखा हुआ है यू शुड लुक आफ्टर हिमसेल्फ। देखिए ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम पॉजेसिव केस और रिफ्लेक्सिव केस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ सी पार्ट में मिस्टेक है, हिमसेल्फ की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, योर सेल्फ करना पड़ेगा भाई, योर सेल्फ। ठीक है, इसके सी पार्ट में मिस्टेक है 14। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है मीनू इज फाउंडेड इन राजस्थान। देखिए मीनू को जो पाया गया था, राजस्थान में पाया गया था। सबसे पहली बात तो ये फाउंडेड गलत लिखा हुआ, फाउंडेड का मतलब होता है स्थापना करना। हमारा इसका बी पार्ट में मिस्टेक है, सिर्फ यहाँ पर FOUND फाउंड लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 में लिखा हुआ है वन मस्ट ट्राई हिज बेस्ट टू अचीव सक्सेस। तो वन का पॉजेसिव केस हमेशा वंस होता है, तो यहाँ बी पार्ट में मिस्टेक है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वंस करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, वंस। तो यहाँ पर हमारे बी पार्ट में मिस्टेक है क्वेश्चन नंबर 16 के। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका 17 में लिखा हुआ है आपका द फोन दैट माई फादर बोट इज डिफरेंट फ्रॉम योर। अब देखिए मेरे पिता ने जो फोन खरीदा था वो तुम्हारे फोन से कैसा था, डिफरेंट था। यहाँ पर योर लिखा हुआ, या तो सी पार्ट में योर से लिखिए या लिखिएगा योर फोन, तब भी सही हो जाएगा। योर फोन लिखना पड़ेगा या योर्स, तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है आपका Under no circumstances we can help you in this immoral project, said the chairman। देखिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेज मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन, और जहां पर भी कोई स्थान की बात चलती है या कोई परिस्थिति की बात चलती है वहां पर केस ऑफ इन्वर्जन बनता है। केस ऑफ इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का पहले आना। तो हम कैन को कहाँ ले आएंगे, वी से पहले ले आएंगे, सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इसके ए पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है इट इज हाई टाइम टू रिपेयर द कार कंडीशनर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात हम आपको बता दें, इट इज टाइम ये एक फ्रेज है, और इस फ्रेज के बाद यदि कोई दूसरा क्लाउज बनता है तो आने वाली वर्ब सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ रिपेयर्ड लिखा जाएगा, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड करिएगा वी पार्ट में, इसके मिस्टेक है 19 के।
क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ आई इंजॉय। देखिए इंजॉय एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद हम डायरेक्ट जीरन का प्रयोग करते हैं। टू टॉक नहीं लिखना है, यहाँ पर टू हटा करके टॉकिंग कर देना है। क्या कर देना है प्यारे बच्चों? टॉकिंग कर देना है। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। इंजॉय के बाद हम क्या लगाते हैं? जीरन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21 में लिखा हुआ है माई फादर डज नॉट माइंड टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पर माइंड लिखा हुआ है और माइंड एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद डायरेक्ट जीरन का प्रयोग करते हैं, तो डिस्टर्ब में क्या कर देना है? डिस्टर्बिंग कर देना है प्यारे बच्चों। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ द पोएट डिस्क्राइब अबाउट द स्प्रिंग सीजन। कवि ने जो है वर्णन किया है, देखिए एक स्प्रिंग सीजन का, यानी कि वसंत कालीन के मौसम का। तो यहाँ डिस्क्राइब एक ऐसी वर्ब है, डिस्क्राइब के बाद हम अबाउट का प्रयोग नहीं करते। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, यानी कि डिस्क्राइब का मतलब ही वर्णन करना होता है, किसी के बारे में वर्णन करना होता है, अबाउट का यूज नहीं करना है। इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ ही स्टडीड हार्ड बट ही कुड नॉट गेट पासिंग मार्क्स। ध्यान देना है आपको, पासिंग मार्क्स नहीं होता है प्यारे बच्चों, पास मार्क्स होता है, पास मार्क्स होता है। तो इसके सी पार्ट में मिस्टेक है भाई, पासिंग मार्क्स नहीं होता, पासिंग मार्क्स गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है व्हेन आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर आई कुड नॉट हेल्प टू एडमायर माई सेल्फ। तो देखिए कहीं भी आपका अगर सेंटेंस में कुड नॉट हेल्प आ जाए, कैन नॉट हेल्प आ जाए, कुड नॉट बियर आ जाए, कैन नॉट बियर आ जाए, तो इसके बाद जीरन का प्रयोग करते हैं। यहाँ को टू हटा करके हमें किसका यूज करना है? आईएनजी का प्रयोग करना है प्यारे बच्चों। तो इसके कौन से पार्ट में मिस्टेक है? सी पार्ट में इसके मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। आफ्टर ही हैड रीड द टू फर्स्ट चैप्टर। देखिए ये हमारा एडजेक्टिव का चैप्टर, एडजेक्टिव का एरर है, और कहीं भी अगर फर्स्ट लास्ट से पहले अगर टू का प्रयोग किया था तो ये गलत होता है, हमें लिखना पड़ता है सबसे पहले द फर्स्ट टू। तो यहाँ इसके बी पार्ट में मिस्टेक है, हमें टू फर्स्ट की जगह करना पड़ेगा द फर्स्ट FIRST, द फर्स्ट टू का प्रयोग करना पड़ेगा। वही एडजेक्टिव की एरर है, इसके बी पार्ट में मिस्टेक है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। 26 में लिखा हुआ है वुमेन लाइक मैन टू फ्लेटर देम। देखिए महिलाएं जो हैं पसंद करती हैं उनसे अपनी चापलूसी करवाना, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा यहाँ बनेगा वुमेन लाइक टू बी फ्लेटर्ड बाई मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 26 का। कौन सा आंसर हो जाएगा पहले बच्चों? क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा हुआ है ही प्लेड मैनी गेम्स। देखिए इसका पैसिव वॉइस बनाना है, हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में दिया गया है और मैनी गेम्स से प्लूरल नाउन हो गया, तो मैनी गेम्स वर प्लेड बाई हिम। इसका आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा हुआ है सी इज ईटिंग मैंगो। सी इज ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पर मैंगोज लिखा हुआ है, प्लूरल है, तो मैंगोज के साथ वर्ब प्लूरल लगाएंगे, मैंगोज आर बीइंग ईटन बाई हर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बीइंग नहीं लगा है तो इसको काट देंगे, इसमें इज लगाया, मैंगो इसके साथ आर लगेगा, इसमें वाज लगा, इसका आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ आई एट ए मैंगो। देखिए पास्ट इंडेफिनिट का है और ए मैंगो यहाँ पर सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ए मैंगो वाज ईटन बाई मी। तो सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि आंसर इसका ए ही सही होगा। दूसरा देखेंगे हेड लगाना नहीं है, यहाँ वाज के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा। 30 में लिखा हुआ है डिड सी राइट ए स्टोरी। तो यहाँ पर ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर स्टोरी लेकर आएंगे, फिर रिटर्न का, फिर वाई हर। तो हमें लगाना है, इसका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों डी। वाज ए स्टोरी ये गलत हो जाएगा, रोट थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें वाज ए स्टोरी रिटर्न बाई हर, इसमें आपका जो है क्वेश्चन मार्क नहीं है बी पार्ट में, और सी पार्ट में जो है आपका डिड से शुरू है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, ये आपका जो है नरेशन है प्यारे बच्चों, नरेशन बनाना है इसका, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड प्लीज प्लीज गो आउट, जिस सेंटेंस में प्लीज गो आउट लिखा होता है, प्लीज लिखा होता है, उस सेंटेंस में हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस में लाइएगा, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो आउट, तो सेंटेंस इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरे में रिक्वेस्ट लगा हुआ नहीं जी, पास्ट में है तो पास्ट में वर्ब आस्क्ड हम लगाते नहीं है, इंट्रोगेटिव में लगाते हैं। फॉरवर्ड लगाते हैं ही फॉरवर्ड, लेकिन प्लीज इन सेंटेंस निगेटिव नहीं है, निगेटिव में लगाते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ही सेज कॉमन बेटर विल सी मैरी मी। तो देखिए हमारी जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दी होती है तो फ्यूचर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में प्रोनाउन को छोड़कर कोई भी परिवर्तन नहीं करते। तो सेंटेंस में लाइएगा ही सेड दैट, नहीं भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, गलत हो गया, दैट नहीं लगाते हैं, असर्टिव में लगाते हैं। ही आस्क, ये सही है, ही आस्क इफ सी वुड नहीं करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में, ये वैसे गलत हो जाएगा। ही आस्क इफ सी विल मैरी मी, तो मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो ये वैसे गलत हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर डी होगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, ही सेड टू मी कॉमन वर्ड डोंट लाफ, निगेटिव सेंटेंस है, ऑर्डर लगाएंगे। ऑर्डर लगाने के बाद देखिए इसमें सबसे पहले डोंट लाफ, मत मुस्कुराइए, ठीक है, हंसो मत। तो ऑर्डर्स की बात चल रही है, तो पहले हम मिला लेंगे सेंटेंस को। देखिए सबसे पहले बी देखेंगे, बी में देखा ही डिनाइड मी नॉट टू, डिनाइड एक वैसे ही निगेटिव हो गया, तो इसमें हम जो है इस सेंटेंस को, ये नोट आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 33 में, ही ऑर्डर्स मी नॉट टू लाफ, इसमें आदेश की बात नहीं चल रही है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन में लिखा हुआ ही प्रोहिबिटेड मी टू लाफ, तो सबसे पहले ध्यान देना है आपको, प्रोहिबिटेड के बाद जो है हमारी जो है प्रीपोजिशन जो आती है, प्रोहिबिटेड के साथ फ्रॉम आती है, तो यहाँ पर टू लगा हुआ है, ये वैसे गलत हो जाएगा। ही फॉरबिड मी, फॉरबिड भी एक निगेटिव वर्ब है, तो हमें नॉट का प्रयोग नहीं करते, तो नेक्स्ट बचता है ई ऑप्शन, ही प्रोहिबिटेड मी, प्रोहिबिट के साथ प्रीपोजिशन फ्रॉम आती है और प्रोहिबिट के साथ जीरन का प्रयोग किया था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा हुआ है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू मस्ट गो नेक्स्ट वीक, तो देखिए यहाँ पर मस्ट को हम हैड टू में चेंज करते हैं, हैज हैव टू में चेंज करते हैं, या वुड हैव टू में। अगर फ्यूचर की बात कही गई है तो हम किस में पढ़ेंगे, वुड हैव टू में चेंज करेंगे। जिस सेंटेंस में वुड हैव टू लगा हुआ होगा सेंटेंस का आंसर सही होगा, ये आंसर डी में लगा हुआ है, वुड हैव टू, इसका डी आंसर सही होगा। ये लिखा हुआ नेक्स्ट वीक को, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग, द फॉलोइंग वीक। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं थी, इसलिए जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया F.W। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है, ही सेड एवरी पोर्टर प्रेज हिज पोर्ट, यह देखिए एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। एवरी पोर्टर प्रेज हिज पोर्ट, प्रत्येक कुम्हार जो है अपने बर्तन की तारीफ करता है। तो यहाँ पर हमें जो है इसका सेंटेंस हमें चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारा ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ में कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ही सेड दैट एवरी पोर्टर प्रेज हिज पोर्ट, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 36 में लिखा हुआ है टेमेरिटी, और टेमेरिटी का मतलब होता है, मीनिंग्स होता है इसका संयम, या बोले तो इसको साहस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 37 में लिखा हुआ है विली, और विली का मतलब होता है चालाक। चालाक के लिए स्टूपिड नहीं आएगा, एंग्री नहीं आएगा, वाइज नहीं आएगा, इसका मतलब आएगा कनिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, 38 में लिखा हुआ है रिलैंक्विश, और रिलैंक्विश का मतलब होता है, इसका एंटोनियम बताना, इसका मतलब होता है त्यागना। और वेनिस चमकीला, क्लींच रेलिस नहीं होगा, क्लींच नहीं होगा, वेनिस नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं,
और क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, 39 में लिखा इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है स्वादहीन, जिसमें स्वाद ही ना हो, तो इसका एंटोनियम इक्विवेलेंट शब्द बताना है, तो इसका हो जाएगा टेस्टी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, 40 में आपको जो है इडियम फ्रेज बतानी है, इडियम बतानी है सम एंड सब्सिस्टेंस, और इसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है पार्ट का सारांश। तो कंक्लूजन निष्कर्ष होता है, आउटलाइन नहीं होगा, थीम नहीं होगा, इसका आ जाएगा गिस्ट। इसका गिस्ट का मतलब होता है सारांश। सारांश लिख लीजिएगा, सारांश। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, 41 में लिखा हुआ है नन एज द ब्रेव डिजर्व द फेयर। तो नन के बाद हम एज का यूज नहीं करते हैं, नन के बाद हम वर्ड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि नन के बाद वर्ड का प्रयोग होने पर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, बट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, 42 में लिखा हुआ है वेयर हैड यू बीन प्लेइंग सिंस। प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, सिंस एक ऐसा कंजक्शन है जिसके बाद वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में होता है और पहला वाला क्लाउज प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ हैड लगा हुआ है, तो हमें जो है इसका ऑप्शन बताना है। ऑप्शन आएगा इसमें सी, हैव यू बीन प्लेइंग आएगा, और दूसरा पार्ट सिंस के दूसरा वाला क्लाउज पास्ट इंडेफिनिट में बना हुआ है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मेरे नंबर 90844975 पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।